मॉर्निंग, मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सिखाऊंगा कि कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें हम सभी आइटम्स को बहुत ही बारीकी से समझाते हुए आपको एक अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आइटम का एडजस्टमेंट होता है। देखिए, यहाँ पर हमको जो समझना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, न कि फर्म का कैपिटल अकाउंट। आप इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ना कि फर्म का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि जिससे जिससे पार्टनर्स का पूंजी बढ़ेगा उन सभी को किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जिससे जिससे पार्टनर का पूंजी क्या होगा, घटेगा, उन सभी को किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये बात को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं। तो इससे पार्टनर से मतलब है, फर्म से मतलब नहीं है। होता यह है कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देती है, फर्म देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देती है, फर्म देती है, लेकिन किसको देती है, तो पार्टनर को देती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि क्रेडिट साइड में क्या हुआ, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि पार्टनर का बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फर्म का क्या होता है, वो कैपिटल जो होता है वो फर्म का घटता है। तो चलिए पहले हम क्रेडिट साइड के कौन कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं उन सभी आइटम्स को बताते हैं। जैसा कि पहला आइटम्स होगा आपका बैलेंस बीडी। ठीक है, आपको दिया रहेगा सवाल में बैलेंस बीडी, पहले उसको हम लिखते हैं। ठीक है, जो भी पैसा पार्टनर शुरू में लगाया रहता है वो आपको सवाल में दिया रहता है, पहले हम क्या करेंगे, उसी अमाउंट को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, तो आप यहां से लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट, बाय कैश या बैंक अकाउंट। यहां से आपका हो गया एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कहने का मतलब होता है कि बिजनेस में अगर पूंजी की आवश्यकता पड़ जाती है तो फिर से क्या करती है, पार्टनर जो होती है वो बिजनेस में पैसा लगाती है। तो जो भी पैसा आवश्यकता पड़ती है तो पार्टनर जो भी राशि लगाती है वो राशि क्या कहलाता है, एडिशनल कैपिटल कहलाता है। ठीक है, यानी कि पार्टनर एक बार तो पहले से पूंजी लगा चुका है, फिर जरूरत पड़ने पर अगर पूंजी लगाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल लगाने से क्या होता है, पार्टनर का जो पूंजी होता है वो बढ़ता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि पहले से पूंजी था पार्टनर के पास 60,000 और जरूरत पड़ गया फिर से 10,000 की, तो कोई पार्टनर ने क्या किया, 10,000 पूंजी लगा दिया, तो बताओ ना भाई कि उसका 60,000 कैपिटल होगा, नहीं ना, उसका तो पूंजी बढ़ चुका है। 60,000 और प्लस 10,000 लगाया, यानी कि कुल कितना पूंजी हो गया उसका, तो 70,000 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एडिशनल कैपिटल जो होगा उसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, जो पार्टनर क्या करता है कि पूंजी लगाया रहता है, उस पूंजी पर क्या होता है, फर्म के द्वारा कुछ ना कुछ ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो फर्म के द्वारा उस पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है, इससे क्या होता है, तो पार्टनर को मिलता है, किसी पार्टनर को मिला तो क्या होगा, पार्टनर का तो पूंजी बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। अभी आपने देखा कि एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने लिया कि 60,000 पहले से लगा रखा है, 10,000 फिर से लगाया, अब मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 5,000 मिल गया, तो क्या होगा, उसका पूंजी बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो 75,000 हो जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पूंजी बढ़ता है, पार्टनर का पूंजी बढ़ता है, इसलिए इसको भी हम किस साइड लिखेंगे, इसको भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बाय सैलरी टू पार्टनर्स, अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखें। जैसे बात क्या है कि मान लीजिए कि फर्म के द्वारा होता क्या है, यूँ समझ लीजिए आप कि होता क्या है कि फर्म को संचालन करने के लिए कुछ पार्टनर होते हैं। ठीक है, जैसे सभी पार्टनर में से जो पार्टनर के पास टाइम होता है वो क्या करता है, फर्म का संचालन करता है। जब वो फर्म को संचालित करता है यानी फर्म को चलाता है, तो भाई फ्री में तो कोई चलाएगा नहीं, क्योंकि और पार्टनर ऐसा करेगा और कोई पार्टनर उसको चलाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर जिस पार्टनर के पास टाइम होता है और वो चलाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कहीं एक तरह से सैलरी दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। जिस पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हैं तो उसका क्या होगा, पार्टनर का तो पूंजी बढ़ेगा ना, पार्टनर को आप पैसा दीजिएगा तो पार्टनर क्या होगा, पूंजी बढ़ेगा। इसलिए सैलरी टू पार्टनर्स को हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि इससे भी पूंजी बढ़ता है। उसके बाद बात करते हैं बाय कमीशन टू पार्टनर्स। अगर बताओ ना, आप क्या करते हैं, पार्टनर्स को कमीशन देते हैं, तो पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर का पूंजी फिर बढ़ेगा।
किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, इट मीन्स कि पार्टनर का पूंजी बढ़ेगा। और जब पार्टनर की पूंजी बढ़ेगा तो उसको भी हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है प्रॉफिट। अब देखिए होता क्या है कि बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। ज़्यादातर तो भाई बिजनेस हम इसलिए करते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं, लॉस तो कमाने के लिए कोई बिजनेस करता नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बिजनेस किया जाता है। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। जिस हिस्सा में जितना पार्टनर को प्रॉफिट से मिलेगा उतना उसका पूंजी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बिजनेस में प्रॉफिट होने से क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से बाय प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट का राशि होगा उसको भी हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए डेबिट साइड में हम उस आइटम को लिखते हैं जिससे क्या होता है, पार्टनर का पूंजी घटता है, ठीक है। जिस आइटम से पार्टनर का पूंजी घटेगा उन सभी आइटम्स को किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। जैसे कौन कौन से आइटम है, चलिए देखते हैं। पहला आइटम की बात की जाए, ड्राइंग्स। अगर किसी पार्टनर के द्वारा बिजनेस से पूंजी निकाल लिया जाता है, कोई पार्टनर अपने पूंजी में से, समझिए उसका जो पूंजी है उसमें से कुछ पूंजी क्या करता है, अपने घरेलू यूज के लिए निकाल लेता है, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका पूंजी कम जाता है, ठीक है। पूंजी बढ़ता नहीं बल्कि पूंजी घट जाता है। इसलिए इस आइटम को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करो कि जो आपने ड्राइंग्स किया, जो आपने पूंजी निकाला अपने पर्सनल काम के लिए, इस पर क्या होता है कि पार्टनर ब्याज देता है। अगर ऐसा कंडीशन ना हो तो सभी पार्टनर को जरूरी पड़ेगा और सभी निकाल कर चला जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में बिजनेस क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि भाई ऐसा कंडीशन है कि अगर जो बंदा निकालेगा वो क्या करेगा, आपको ब्याज देगा, ठीक है। तो अगर आप ड्राइंग्स करते तो उस पर क्या करता है, आपको ब्याज देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो वहीं से बात कीजिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि अगर आप जो आहरण किए उस पर ब्याज दे रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपने एक आहरण किया उससे ही पूंजी कमा, और प्लस आप क्या कि जो निकाले उस पर ब्याज दे रहे हैं, मतलब कोई पार्टनर ही खुद दे रहा है ब्याज, तो पार्टनर का पैसा एक तो निकाला इसलिए कमेगा, प्लस उस पर ब्याज दे रहा है इसलिए भी क्या होगा, पैसा कमेगा, ठीक है। तो इस आइटम को भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद बात करो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में अगर आपको लॉस हो जाए, क्या होता है, कभी कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो लॉस होने से क्या होगा कि आपका पूंजी क्या होगा, घटेगा, पार्टनर का पूंजी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि लॉस हो गया। जितना पैसा लगाया उससे कम अगर वो पैसा पाता है तो वो लॉस होता है ना। तो उस स्थिति में क्या हुआ, पार्टनर का पूंजी तो घटता है, ठीक है। तो पार्टनर का पूंजी घटेगा, तो अगर लॉस होता है तो उसको हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि हम क्रेडिट साइड को जोड़ते हैं और डेबिट साइड को जोड़ते हैं। तो आपका क्या होता है, क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा होता है और इधर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू बैलेंस CD, ठीक है। जितनी राशि कम थी उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस खाते को बराबर करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। ये कंडीशन, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब बनाते हैं जब आपको क्वेश्चन में कहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के आधार पर, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेसिस पे कहा जाए तो उस कंडीशन में इस तरह का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको कह देता है, ये कह देता है फिक्स्ड कैपिटल के आधार पर, फिक्स्ड कैपिटल के आधार पर बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में कुछ कैपिटल अकाउंट जो है ना वो अलग बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में ये ना कहा जाए कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में नहीं कहा जाता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से बनाना है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के माध्यम से बनाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, जरा समझ लीजिए। आपको करना क्या होगा कि आपको हेडिंग में तो लिखना होगा आपको पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट, पहली बात। उसके बाद हम करते क्या है कि देखिए जो इसका बैलेंस BD दिया रहता है उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो बैलेंस BD दिया रहेगा उसको हम यहाँ पे नहीं लिखते। यहाँ पर जो हम लिखते हैं, यहाँ पर जो बैलेंस BD लिखते हैं वो किसका लिखते हैं, तो आपका करेंट
कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बीडी अगर दिया रहता है उसको लिखते हैं, दूसरा को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये कहाँ लिखेंगे? कैपिटल करेंट अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बैलेंस बीडी दिया रहेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से ये जो है कैश या बैंक जो एडिशनल कैपिटल आप लगाते हैं इसको भी इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, ये दोनों आइटम को इसमें नहीं लिखेंगे। तो किसको किसको लिखेंगे? आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा उसको लिखिए, सैलरी टू पार्टनर्स होगा उसको लिखिए, कमीशन टू पार्टनर्स होगा उसको लिखिए। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट होता है उन सभी आइटम को आप लिखिए। यहाँ से आप किसको लिखेंगे? तो आप यहाँ से लिखेंगे ड्राइंग्स को लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखेंगे, या लॉस दिया रहेगा उसको भी हम क्या करेंगे? लिखेंगे। उसके बाद जो सीडी आएगा वहाँ से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस आइटम को नहीं लिखना है और इस आइटम को भी नहीं लिखना है। यहाँ पर जो बीडी है वो आपका कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, तो उस बीडी को नहीं लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल का करेंट अकाउंट का जो बीडी दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर जो मैंने लिया वो कैपिटल अकाउंट का बीडी, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जब पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बना लेते हैं, फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा? इसके बाद आपको करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट बनाने का। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन आइटम लिखेंगे? तो वहाँ पे जो आप आइटम लिखेंगे वो आपको कैपिटल अकाउंट का बीडी दिया रहता है, पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, तो ये कैश या बैंक का जो एडिशनल कैपिटल दिया रहता है उसको लिखते हैं। ठीक है, इधर आप क्या लिखेंगे? तो इधर आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी आपने कैपिटल निकाला है, जो भी आपने कैपिटल निकाला उस आइटम को लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, इधर सीडी आता है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? बराबर करते हैं। ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है, आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेसिस पे कहे या फिक्स्ड कैपिटल के बेसिस पे कहे, आप आराम से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।